प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह की। अब तक यूट्यूब में गीतों के द्वारा परमेश्वर का महिमा करते आया हूँ। मेरे मन में आया कि केवल गीतों के द्वारा ही नहीं, परमेश्वर के वचन के द्वारा भी परमेश्वर की महिमा किया जाए। और जितने भी लोग इस मैसेज को सुनेंगे, मैं आशा करता हूँ कि आप निश्चित रूप से आशीषित होंगे। आप सभी से निवेदन है कि ज़रूर आखिरी तक इस मैसेज के साथ में, ये संदेश के साथ में बने रहें, तब जा कर के इस मैसेज के जो उद्देश्य को आप समझ पाएंगे। और वो 4 समझौते हमें निर्गमन की पुस्तक में मिलता है। सबसे पहला जो समझौता निर्गमन, उसके 8 अध्याय और उसके 24 और 25 वचन में, जो फ़िरौन राजा ने मूसा के सन्मुख में वो 4 समझौते को रखा था। निर्गमन उसके 8 अध्याय उसके 24 और 25 वचन को मैं पढ़ रहा हूँ। और जब आप इस मैसेज को सुन रहे हैं तो निश्चित रूप से जो रेफरेंस बताया जा रहा है, अपने बाइबल खोलकर जो है आप देख सकते हैं, ताकि जब आप सुन रहे हैं और स्वयं आप अपने बाइबल को इस्तेमाल कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से जो है आप और भी अधिक क्लियर हो सकते हैं। तो निर्गमन 8 अध्याय उसका 24 और 25 वचन में ऐसा लिखा है, और यहोवा ने वैसा ही किया, और फ़िरौन के भवन और उसके कर्मचारियों के घरों में और सारे मिस्र देश में डांसों के झुंड भर गए, और डांसों के मारे वह देश नाश हुआ। 25 वचन, तब फ़िरौन ने मूसा और हारून को बुलवा कर कहा, तुम जाकर अपने परमेश्वर के लिए इस देश में बलिदान करो। ये पहला कंप्रोमाइज या पहला समझौता जो राजा फ़िरौन ने मूसा के सामने में रखा था। इसमें आखिर क्या समझौता है? प्रियो, परमेश्वर की आराधना करना, परमेश्वर की आराधना करना, परमेश्वर के लिए बलिदान करना जो है उस समय में ओल्ड टेस्टामेंट के अनुसार जो है वो एक आराधना था। आराधना का एक मुख्य हिस्सा लोग ओल्ड टेस्टामेंट में बलिदान के द्वारा परमेश्वर की आराधना जो है करते थे। और हम सब जानते हैं कि इस्राएली लोग जो है 430 साल वो मिस्र देश में रहते हैं गुलामी अवस्था में। और गुलामी जो है बहुत ही अधिक एक दर्दनाक स्थिति होता है। एक समय होता है जहाँ पर कि जो गुलामी में रहते हैं वो अपनी स्वयं की इच्छा के अनुसार कुछ नहीं कर सकता, यानी वो किसी दूसरे के द्वारा नियंत्रित होता है, और वो अपने मनपसंद के अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार जी नहीं सकता है। गुलामी किसी को भी पसंद नहीं है। और परमेश्वर लोग गुलामी में थे 430 साल तक। और परमेश्वर अपनी योजना के तहत जो है जब समय आया तो परमेश्वर ने अपने दास मूसा को जो है मिस्र देश में भेजा। और मूसा जाते हैं और राजा फ़िरौन से मूसा और हारून जाते हैं, और राजा फ़िरौन से जो है वो कहते हैं कि सेनाओं का यहोवा यूँ कहता है कि मेरी प्रजा के लोगों को जाने दे ताकि वो मेरी आराधना कर सकें। लेकिन जब हम निर्गमन की पुस्तक को पढ़ते हैं, राजा फ़िरौन जो है वो मना कर देता है, वो जाने नहीं देता है। और तब जो है कई ऐसे चमत्कार, कई ऐसे जो है चमत्कार मिस्र देश में मूसा को करना पड़ता है। और ये सब जो है परमेश्वर की योजना के तहत जो हो रहा है। तो जब मिस्र में विपत्ति के ऊपर विपत्ति आते जा रहा है, मिस्र देश जो है नाश होते जा रहा है, वो तमाम चीज़ों को देखते हुए जब परमेश्वर ने जो है मिस्र देश में डांसों को भेजा, झुंड के झुंड जो है
डांसों के झुंड जो है मिस्र देश में भर गए। और तब फ़िरौन ने जो है मूसा और हारून को बुलवा कर वो कहता है, तुम जाकर अपने परमेश्वर के लिए इसी देश में बलिदान करो। देखिए, वो मना नहीं कर रहा है बलिदान करने के लिए, आराधना करने के लिए मना नहीं कर रहा है, लेकिन वो कह रहा है तुम जाकर अपने परमेश्वर के लिए इसी देश में बलिदान करो। यह है पहला कंप्रोमाइज, यह है पहला समझौता जो राजा फ़िरौन ने मूसा के सामने में रखता है। इस अर्थ को हम वर्तमान समय में हम कैसे उसको समझेंगे? प्रियो, राजा फ़िरौन जो है शैतान के प्रतिनिधित्व कर रहा है और मिस्र जो है संसार। और यहाँ पर हम देख रहे हैं जैसे फ़िरौन ने मूसा के सम्मुख में ये समझौता को वो रखता है कि तुम अपने परमेश्वर के लिए इसी देश में रहकर बलिदान करो। शैतान आज गिरजाघर जाने के लिए, चर्च जाने के लिए मना नहीं करता, उछल उछल कर गीतों को गाने के लिए मना नहीं करता, बाइबल पढ़ने के लिए जो है मना नहीं करता, लेकिन वो यही चाहता है कि तुम जो करना है करो, लेकिन मेरे सिस्टम में रहकर, मेरे देश में रहकर, मेरे राज्य में रहकर तुम सब कुछ करो। यानी नया नियम के संदर्भ में अगर इसको हम समझें, शैतान आज यही चाहता है लोगों से। लोग आज चर्च आ रहे हैं, चर्च में गीतों को गा रहे हैं, बाइबल पढ़ रहे हैं, ऑफरिंग डाल रहे हैं, सब कुछ कह रहे हैं, लेकिन जैसे ही चर्च से निकलते हैं फिर से अपनी पुराना जीवन, फिर से अपने पुराने रीति रिवाजों में चले जाते हैं, फिर से अपने वही जीवन जो पहले जीते थे मसीह में आने से पहले। उसका अर्थ यही हुआ ना कि आप आराधना तो कर रहे हैं लेकिन शैतान के राज्य में रहकर। और मूसा इस बातों को भली भांति समझ गया था, इसलिए वो कहता है 26 आयत में, निर्गमन 8 और उसके 26 वचन में मूसा ने कहा, ऐसा करना उचित नहीं, क्योंकि हम अपने परमेश्वर यहोवा के लिए मिस्रियों की घृणित वस्तु बलिदान करेंगे। यदि हम मिस्रियों के देखते देखते घृणित वस्तु बलिदान करें तो क्या वो हमको पत्थरबाह नहीं करेंगे? परमेश्वर का धन्यवाद हो। मूसा परमेश्वर का दास जो है फ़िरौन राजा के समझौते में हाँ नहीं किया, और मूसा भली भांति जानता था अपने परमेश्वर यहोवा के लिए हम स्वतंत्र होकर के ही हम आराधना कर सकते हैं। मेरे प्रियो, जब तक हम पाप से पूरी रीति से हम स्वतंत्र या आज़ाद नहीं होंगे, तब तक एक सच्ची भक्ति, एक सच्ची आराधना हम नहीं कर सकते। हाँ, चर्च जा सकते हैं, बाइबल पढ़ सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं, जो चर्च के एक्टिविटी से सब कुछ कर सकते हैं, उसके बावजूद भी आप शैतान के राज्य में, सिस्टम में रह सकते हैं। आज कितने ऐसे लोग हैं चर्च में आते हैं लेकिन चर्च ख़त्म होते ही फिर से वो अपने पुराने ज़िंदगी में चले जाते हैं, फिर से शैतान के संसार में, शैतान के राज्य में चले जाते हैं। तो ये पहला समझौता में हमने यही देखा कि शैतान चाहता है कि हम परमेश्वर के लिए आराधना तो करें परंतु उसके राज्य में रहकर करें। और आपको और मुझे इस समझौते में मूसा के समान कहना है, यही उचित नहीं, मुझे पूरी रीति से पापों से आज़ाद होना है, स्वतंत्र होना है, तब जाकर के एक सच्ची आराधना हम कर सकते हैं। दूसरा समझौता जो है हम देख सकते हैं, निर्गमन उसके 8 अध्याय उसका 27 वचन और 28 वचन में लिखा है, हम जंगल में 3 दिन के मार्ग पर जाकर अपने परमेश्वर यहोवा के लिए जैसा वह हमसे कहेगा वैसा ही बलिदान करेंगे। 28 आयत में अगेन फ़िरौन के दूसरे समझौता
जो है हम देख रहे हैं जो मूसा के सन्मुख में वो रख रहा है। फ़िरौन ने कहा, मैं तुमको जंगल में जाने दूंगा कि तुम अपने परमेश्वर यहोवा के लिए जंगल में बलिदान करो, केवल बहुत दूर ना जाना और मेरे लिए विनती करो। राजा फ़िरौन का दूसरा समझौता, अगेन वो मना नहीं कर रहा है, वो कह रहा है तुम अपने परमेश्वर यहोवा के लिए जंगल में बलिदान करो, केवल बहुत दूर नहीं जाना। दूसरा समझौता पहला समझौता से भिन्न है, अलग है। पहला समझौता में मेरे राज्य में रह कर करो, लेकिन दूसरा समझौता में क्या है कि तुम ज़्यादा दूर मत जाओ। उसका मतलब दूसरा दूर जाने का मतलब है सेपरेशन, पृथकीकरण, अलगाव का जीवन को दिखाता है। अगेन परमेश्वर का धन्यवाद हो, मूसा ने उनसे कहा, सुन, मैं तेरे पास से बाहर जाकर यहोवा से विनती करूंगा, डांसों के झुंड को वो जो है वो दूर करेगा इस देश से। और मूसा जो है वो कहता है कि नहीं, हम ना तो इस देश में रहकर आराधना करेंगे और ना तो हम पास में जाएंगे मिस्र देश से, हम तो बहुत दूर जाना है। यानी ये दूसरा समझौता में हम यही जान सकते हैं कि शैतान चाहता है कि हम आराधना तो करें, लेकिन पृथकीकरण जीवन, अलगाव का जीवन, पवित्र जीवन ना जिए, यही शैतान की इच्छा है। और आज कितने ऐसे हैं मेरे प्रियो, हम आराधना भक्ति करते हैं, लेकिन जो सेपरेशन हमारे जीवन में होना चाहिए, जो पृथकीकरण होना चाहिए, जो अलगाव का जीवन होना चाहिए, दूसरा कोरिन्थियों उसका 6 अध्याय और उसके 17 वचन में कहते हैं, इसलिए परमेश्वर कहता है कि तुम उनके बीच में से निकलो। सबसे पहले कम आउट फ्रॉम देम, कम आउट, सबसे पहले उनके बीच में से निकलो। और फिर कहते हैं पौलुस, और अलग रहो, बी सेपरेशन, अलग रहो, पृथक रहो, पृथकीकरण, सेपरेशन लाइफ। और ये दूसरे समझौता में नया नियम के संदर्भ में अगर देखें, शैतान चाहता है हम आराधना करें, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, और जितने भी मसीही एक्टिविटीज है सब कुछ करें, लेकिन वो चाहता है कि हम सेपरेशन लाइफ, यानी पृथकीकरण जीवन, पाप से पृथकीकरण जीवन जो है हम ना जी, यही शैतान की इच्छा है। लेकिन अगेन मूसा ने उसके समझौता को नकार दिया और उन्होंने कहा नहीं। उसके बाद तीसरा समझौता हमें मिलता है निर्गमन 10 अध्याय और उसके 8 वचन से लेकर 11 वचन में जब हम पढ़ते हैं, यहाँ पर लिखा है, तब मूसा और हारून फ़िरौन के पास फिर बुलवाए गए और उसने उनसे कहा, चले जाओ, अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करो। परंतु वे जो जाने वाले हैं कौन कौन हैं? मूसा ने कहा, हम तो बेटे बेटियों, भेड़ बकरियां, गाय बैल समेत वरन बच्चों से बूढ़ों तक के सब जाएंगे, क्योंकि हमें यहोवा के लिए पर्व करना है। उसने इस प्रकार उनसे कहा, यहोवा तुम्हारे संग रहें, जबकि मैं तुम्हें बच्चों समेत जाने देता हूँ। देखो तुम्हारे आगे बुराई है। 11 वचन में तीसरा समझौता को देखते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होने पाएगा। तुम पुरुष ही जाकर यहोवा की उपासना करो। तुम यही तो चाहते थे। और ये फ़िरौन के सन्मुख से निकाल दिए गए। तो तीसरा समझौता में देखते हैं, फ़िरौन राजा चाहता है कि तुम अपने परमेश्वर के लिए आराधना तो करो, लेकिन केवल तुम पुरुष लोग ही जाओ, अपने बच्चे, अपने गाय बैल और अपनी पत्नियों को छोड़ करके केवल तुम पुरुष लोग ही जाओ। यहाँ पर हम एक समझौते को देख सकते हैं। सपोज अगर मूसा हाँ कहता, ठीक है, अरे ये तो परमेश्वर की आराधना करने के लिए हमें छोड़ दे रहा है, और क्या चाहिए। अगर वो हाँ करता और केवल पुरुषों को वो ले जाता आराधना करने के लिए, तो क्या होता? फिर से अपने बच्चे, अपनी पत्नी और अपने गाय बैल, भेड़ बकरी, सब कुछ वो अगर वो मिस्र में छोड़ करके जाते,
अगेन जो है उनको फिर से उसी गुलामी अवस्था में आना पड़ता। परमेश्वर का धन्यवाद हो। अगेन तीसरे समझौते को भी मूसा ने नकार दिया और उन्होंने कहा नहीं। और कई बार यही देखा गया है कि केवल पुरुष ही जो है प्रभु में आगे बढ़ रहे हैं, महिलाओं के नहीं। कई बार नेगलेक्ट किया जाता है, कई बार जो है बच्चों को नेगलेक्ट किया जाता है ना। और वो नेगलेक्ट या अवहेलना करना अपने बच्चों को, आराधना में जब जाते हैं केवल पुरुष ही जाएं, अपनी पत्नी या अपने बच्चों को छोड़ दें, यही शैतान चाहता है। लेकिन मूसा ने कहा नहीं, हम अपने बेटों बेटियां, अपने भेड़ बकरियां, गाय बैल समेत बूढ़ों तक सबके सब हम लोग जाएंगे आराधना करने के लिए। परमेश्वर का धन्यवाद हो, कितना सुंदर प्रत्युत्तर जो है मूसा ने दिया यहाँ पर कि हम अपने बच्चे, हम अपने परिवार को अवहेलना नहीं करना करें। और शैतान यही चाहता है। कई ऐसे चर्चों में स्त्रियों को जो है सुसमाचार प्रचार करने के लिए या आराधना में एक्टिवली पार्ट लेने के लिए मना करते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन कहीं भी ऐसा नहीं कहता। प्रेरित पौलुस ने पहला कुरिन्थियों में, फिर तीमुथियों में, पहला तीमुथियों में कुछ जगह में कुछ चीज़ों के लिए जो है स्त्रियों को मना किया है, लेकिन वो भी माने सही तरीके से वो संदर्भ को हमें समझना पड़ेगा। तीसरा समझौता हम देख रहे हैं, केवल तुम पुरुष लोग ही जाओ और यहोवा की उपासना करो। लेकिन मूसा ने कहा नहीं, हम सब लोग जाएंगे अपने परमेश्वर यहोवा की आराधना करने के लिए। आखिरी चौथा जो समझौता है हमको मिलता है निर्गमन उसके 10 अध्याय उसके 26 वचन में, उसके 24 और उसके 24 वचन में हमें मिलता है। निर्गमन 10 अध्याय उसका 24 वचन। तब फिरौन ने मूसा को बुलवा कर कहा, तुम लोग जाओ, यहोवा की उपासना करो, अपने बालकों को भी संग ले जाओ, केवल अपने भेड़ बकरी और गाय बैल को छोड़ जाओ। अगेन फिर से एक चौथा समझौता हमको देखने के लिए मिलता है। और ये 4 समझौते में कॉमन चीज ये है कि तुम अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करने के लिए जाओ। वो मना नहीं कर रहा है, लेकिन साथ साथ में वो कुछ समझौते को जो है वो रख रहा है सामने में। और चौथा समझौते में वो क्या रख रहा है, तुम बाल बच्चे, पत्नी, बूढ़े जितना भी जाना चाहते हो जाओ, लेकिन तुम्हारे गाय बैल भेड़ बकरी छोड़ जाओ मिस्र देश में। चलिए थोड़ी देर के लिए अगर मूसा फिरौन के समझौते को अगर हाँ करते तो क्या होता, फिर से उनको आराधना करने के बाद फिर से उनको मिस्र में आना पड़ता। प्रभु यीशु मसीह ने नया नियम में एक बड़ा सुंदर माने एक वचन बोला है, जहाँ तुम्हारा धन है वहाँ तुम्हारा मन है। और ये बात सच भी है। हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में ये बात अगर हम देखें ना, ये बात सच है। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं, अपने गाय बैल भेड़ बकरी छोड़ करके जाओ। शैतान चाहता है हम ही केवल सब कुछ करें, आराधना करें, भक्ति करें, लेकिन हमारे भक्ति में हमारे धन संपत्ति या परमेश्वर ने हमें जो भौतिक आशीष के रूप में दिया है वो परमेश्वर के लिए इस्तेमाल ना हो। शैतान यही इच्छा रखता है। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, अगेन मूसा जो है 25 वचन में और 26 वचन बहुत सुंदर बात वो कहते हैं। मैं पढ़ रहा हूँ। मूसा ने कहा, तुझको हमारे हाथ मेलबलि होम बलि के पशु भी देने पड़ेंगे, जिन्हें हम अपने परमेश्वर यहोवा के लिए चढ़ाएं। इसलिए हमारे पशु भी हमारे संग जाएंगे, उनका एक खुर तक ना रह जाएगा, क्योंकि उन्हीं में से हमको अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना का सामान लेना होगा। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो। मूसा कहते हैं कि जो है अपने पशुओं का एक खुर भी जो है हम मिस्र देश में रहने नहीं देंगे। इसका मतलब कंप्लीटली
डिलीवरेंस होना मिस्र से, कंप्लीटली छुटकारा होना मिस्र से। यानी नया नियम के संदर्भ में देखें, संसार से, संसार के सिस्टम से, शैतान के राज्य से। तो यही रहा वो 4 समझौते। अगेन उसका सारांश फिर से मैं दोहरा रहा हूँ। पहला समझौता में फिरौन राजा ने कहा, तुम अपने परमेश्वर यहोवा के लिए इस देश में बलिदान करो। शैतान आज चाहता है कि हम परमेश्वर के लिए आराधना करने के लिए जाए, चर्च में जाए, गिरजाघर में जाएं, लेकिन शैतान के राज्य में रहें। यही शैतान चाहता है, शैतान के सिस्टम के अंदर में रहें। शैतान यही चाहता है, लेकिन हमें पूरी रीति से निकलना है। दूसरा समझौता में कि तुम अपने परमेश्वर यहोवा के लिए जंगल में बलिदान करने के लिए जाओ, लेकिन बहुत दूर नहीं जाना। शैतान चाहता है कि हम सब कुछ करें, आराधना का सारा एक्टिविटी करें, लेकिन वो चाहता है कि हम संसार से अलग ना हो, पृथक ना हो। ये समझौता है और हमें मूसा के समान इस समझौता को जो है नकारना है। तीसरा हमने देखा, तीसरा समझौता कि तुम अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करो, लेकिन जाने वाले कौन कौन है? केवल तुम पुरुष लोग ही जाकर यहोवा की उपासना करो। अपने बच्चों और अपने अपनी पत्नियों को छोड़ दो मिस्र देश में। अगेन मूसा उसको भी, इस समझौते को भी नकारते हैं और वो कहते हैं ऐसा नहीं, हम सब लोग जाएंगे। एंड चौथा समझौता है कि तुम बाल बच्चे सब लोग आराधना करने के लिए जाओ, जहाँ चाहते हो जहाँ जाओ, लेकिन अपने भेड़ बकरी गाय बैल को छोड़ जाओ। शैतान आज चाहता है केवल हम आराधना भक्ति करें, लेकिन हमारा धन और संपत्ति जो है परमेश्वर के राज्य के लिए इस्तेमाल ना हो, दुनिया के लिए, दुनियावी चीज़ों के लिए इस्तेमाल हो। शैतान नहीं चाहता है। लेकिन जैसा मूसा ने कहा कि हमारे पशु भी हमारे संग जाएंगे, उनका एक खुर तक नहीं रह जाएगा। कम्प्लीटली हमारा माने जो कुछ भी परमेश्वर हमें दिया है भौतिक आशीष के रूप में, अपने सब कुछ में परमेश्वर के लिए इस्तेमाल करना, व्यवहार करना। परमेश्वर आज हमसे यही चाहता है और प्रभु चाहता है कि हम इस 4 समझौते को हम समझें। मे गॉड ब्लेस यू। पिता, हम धन्यवाद देते हैं सुंदर वचन के लिए। जैसे राजा फिरौन ने 4 समझौते को रखा और मूसा ने भली भांति उस चतुराई को समझते हुए नकार दिया, हमें भी, जो हम आपके ऊपर विश्वास करते हैं, पूरी रीति से संसार से, शैतान के राज्य से अलग होकर और पृथक ही जीवन व्यतीत कर, अलगाव का जीवन व्यतीत करके, और जो कुछ भी आपने हमें भौतिक आशीष के रूप में दिया है, उस तमाम चीज़ों के द्वारा आपका महिमा करने के लिए हमें से हर एक जन को आशीषित करें। जितनों ने इस वचन को सुना है सभी पर अनुग्रह दें और इस वचन को समझने के लिए खास तौर पर उस 4 समझौते को समझ करके प्रभु जी उस प्रकार जीवन व्यतीत करने के लिए आप अनुग्रह दीजिए। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मे गॉड ब्लेस यू ऑल।